कमला परिवार द्वारा आयोजित उभरती प्रतिभा नामक कार्यक्रम में श्री नैमिष शुक्ला जी का एक परिचय। नमस्कार, मैं हूं नैमिष शुक्ला, भोजपुरी कलाकार, और आप देख रहे हैं 100 न्यूज़ चैनल। जैसा कि मैं बता दूं, मैं एक एक्टर हूं और सिंगर भी हूं। साथ ही साथ उससे पहले मैं प्लेयर हुआ करता था मार्शल आर्ट का, और अभी भी मैं मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देता हूं और ख़ुद में अपना फिटनेस करता हूं। धन्यवाद है राकेश जी को और 100 न्यूज़ चैनल को, जो मुझे बार बार दिखाते हैं अपने न्यूज़ चैनल पे। और मैंने कई सारी मूवी की है। मैंने रितेश जी के साथ मूवी की है, चिंटू जी के साथ मूवी की है, अवधेश जी के साथ मूवी की है। ऐसे कई स्टार कलाकार हैं जिनके साथ मैंने मूवी की है। और मेरे एल्बम जो हैं वो यूट्यूब पे अधिकतर रन कर रहे हैं। तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि वो मेरे एल्बम्स को देखें। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देता हूँ कमला फिल्म का, जो मुझे अपने शो में बुलाते हैं। हाँ, जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूँ कि मैं राकेश जी के प्रोग्राम में लगभग कई बार जा चुका हूँ। उन्होंने मुझे अवार्ड से नवाजा है, सम्मान दिया है, उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। और सबसे पहले मैं रहने वाला अमेठी का हूँ, यूपी से। मेरी जो हायर एजुकेशन है वो ग्रेजुएशन प्लस बीपीएड है, और टेक्निकल भी हूँ, साथ ही साथ एक्टर भी हूँ। तो मैं चलते चलते आपको थोड़ा सा एक छोटा डायलॉग बताना चाहूँगा, गौर करिएगा, सुनिएगा। साहब, क्या ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी तब मुझे आप मेरे पैसे देंगे? वहाँ अस्पताल में मेरी माँ बीमार है, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, मेरा बूढ़ा बाप कब तक कमाएगा? मैंने जो आपको अपने पैसे दिए हैं, कम से कम वो तो मेरे पैसे लौटा दो। ज़िंदगी में मुंह देखना बाकी रह गया था कि अपने पैसे अगर मांगने जाओ तो जूते खाओ। सरकार, रहम करो मुझ पे, मुझ गरीब पे रहम करो। मुझे नहीं चाहिए आपके ब्याज के पैसे, मुझे ज़्यादा पैसों की लालच नहीं है। मुझे बस मेरा जो दिया हुआ पैसा था वही मुझे मिल जाए, ताकि मैं अपने परिवार को पाल सकूं, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। मेरी माँ आखिरी सांसें ले रही है साहब, आखिरी सांस। अगर सही टाइम पे दवा नहीं मिली तो वो मर जाएगी साहब, मर जाएगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पैसे दे दीजिए। मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, मेरी बीवी लाचार है, पैर से चल नहीं सकती साहब। मेरे पैसे दे दीजिए, मैं आपसे दोबारा कभी नहीं मांगूंगा। बस मेरे पैसे मुझे दे दीजिए, मैं कभी नहीं आऊँगा आपके पास साहब। और वो बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, बड़े सपने मैं नहीं देखूंगा साहब। मेरे पैसे मुझे दिलवा दीजिए, मैं नहीं देखूंगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसे सपने जिन सपनों से मेरा परिवार बिखर जाए, मेरे माँ बाप मुझसे छूट बिछड़ जाएं, मेरे बच्चे रोड पे आ जाएं, भूख से मर। मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए साहब। बस मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसे चाहिए। मैं आपसे विनती करता हूँ साहब कि मेरे पैसे दे दीजिए। नाना साहब, ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। अगर मेरी माँ मर गई, मेरे बच्चे रोड पे आ गए, तो आप खुश नहीं रहेंगे। आप इस गरीब की हाय लेके खुश नहीं रहेंगे। आप खुश नहीं रहेंगे साहब, खुश नहीं रहेंगे, बता देता हूँ। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती साहब। जिस दिन उसकी लाठी गूंजेगी,
सब कुछ खत्म हो जाएगा साहब। आपकी आंखों के आगे आपके बच्चे तड़पते हुए भूख से मर जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये एक गरीब की हाय और उसका पैसा, वो अपने पैसे के लिए कह रहा है आप मुझे चाहे जो कर लो, मुझे मार दो, मुझे मार लो, लेकिन मेरे पैसे वापस कर दो साहब। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका साम्राज्य और आपके आने वाली नस्लें सब खत्म हो जाएंगी और आप भी नहीं रहोगे देखने के लिए कि मेरा साम्राज्य कैसे खत्म हो गया। गरीब की हाय बहुत बड़ी होती है और जिस दिन एक कमज़ोर इंसान ताकतवर बनता है तो उसकी ऊपर वाला भी सुनता है और नीचे जो जनता है वो भी देखती है और सुनती है, फिर सपोर्ट करती है, फिर किसी को नहीं छोड़ती। साहब ये मेरा वादा है, मैं अपने पैसे लेने 10 दिन बाद आऊँगा। अगर मेरे पैसे नहीं मिले साहब तो ये जो साहब जवान से निकल रहा है ये साहब की जगह कुछ और हो सकता है। जो सर तुम्हारे सामने झुक सकता है, नतमस्तक हो सकता है, और ये हाथ जो तुम्हारे सामने जुड़ रहे हैं कल को यही हाथ तुम्हारी गर्दन काट सकते हैं। साहब आखिरी बार साहब बोल रहा हूँ, कल को ये मत कहना कि तुमने मुझे जताया नहीं, बताया नहीं, बिना बताए तुमने मार दिया। 10 दिन बाद फिर मैं आऊँगा और मैं नहीं, मेरे साथ फिर पब्लिक की पावर होगी, जनता की पावर होगी। जय राम जी की।